दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, महंगा नहीं होगा बैद्यनाथ धाम में भोले बाबा का दर्शन, पंडों के विरोध पर सरकार ने वापस लिया फैसला। देवघर के बाबा बैद्यनाथ शिवलिंग के शीघ्र दर्शन शुल्क बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दखलंदाजी के बाद रुक गई है। वहां के पंडे लगातार इसका विरोध कर रहे थे। पंडों की मांग थी कि बाबा बैद्यनाथ धाम में भोले बाबा के दर्शन की फीस नहीं बढ़ाई जाए, और इसके महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लेकर इसका विरोध जताया था और फौरन हस्तक्षेप की मांग की थी। कार्तिक नाथ ठाकुर कहते हैं कि शीघ्र दर्शन शुल्क को दोगुना करने का डीसी का फैसला एक तरफा था, जिसका विरोध किया जा रहा था। बड़ी खबर, पश्चिम सिंहभूम में वनपाल के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति का विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के पश्चिमी सिंहभूम जिला संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर राज्यव्यापी विरोध जताया गया। संघ के सभी सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर अपने विभागीय कार्यों का निष्पादन किया। इस दौरान वनपाल के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति का विरोध जताया गया। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड में ईडी के छापे पर बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा कि झारखंड में लूट तंत्र चल रहा, सीएम हेमंत को भी घेरा। ईडी ने राजधानी रांची और गोड्डा के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित उनके करीबियों और कुछ ठेकेदारों के यहां कार्रवाई की गई। ईडी ने कार्रवाई के दौरान एक स्थान से 60 लाख रुपए जब्त किए हैं। अब इस कार्रवाई को लेकर झारखंड बीजेपी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री झारखंड को गहरे कुएं में गिरा चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार पर चुप्पी साथ लेने का भी आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि कई नौकरशाह भी इसकी जद में आएंगे। बड़ी खबर, लातेहार के जनसेवकों ने रांची में आयोजित न्याय यात्रा में लिया भाग। झारखंड राज्य जनसेवक संघ के जिला अध्यक्ष रामनाथ यादव के नेतृत्व में लातेहार के जनसेवकों ने रांची में आयोजित न्याय यात्रा में भाग लिया। संघ के प्रवक्ता रघुनंदन राम ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर जनसेवकों ने शालीमार मार्केट से प्रोजेक्ट भवन तक न्याय यात्रा निकाली। ये भी कहा कि यह सरकार जनसेवकों की मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिसको लेकर अब हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ 22 दिनों से जनसेवक आंदोलन कर रहे, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई पहल आंदोलन को रोकने के लिए नहीं की गई है। वहीं इस आंदोलन की वजह से आम लोगों को परेशानियां हो रही है। बड़ी खबर, केजरीवाल 1 जून को स्टालिन व 2 जून को हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन प्राप्त करने के लिए 1 जून को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत 2 ट्वीट किए हैं और पहले ट्वीट में कहा कि चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात करूंगा और दिल्ली सरकार के खिलाफ अलोकतांत्रिक केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगूंगा। साथ ही 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, धनबाद में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए सांसदों के घर घंटी बजाएंगे एनएमओपीएस सदस्य। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर एनएमओपीएस एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। आंदोलन की पहली कड़ी में 1 अगस्त से 9 अगस्त तक देश के सभी सांसदों के द्वार पर घंटी बजाओ अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई तो 1 अक्टूबर को दिल्ली में पेंशन शंखनाद रैली निकाली जाएगी। और एक जानकारी जो है एनएमओपीएस के धनबाद जिला संयोजक ने दी है। बड़ी खबर, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने जमीन में गाड़ रखी थी अपनी जिप्सी, 9 साल बाद पुलिस ने किया बरामद। खूंटी जिले के रनिया में पुलिस ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ एक और सफलता पाई है। पुलिस ने जमीन के अंदर से दिनेश गोप की जिप्सी बरामद की है, जिसे लगभग 8 से 9 साल पहले गरई स्थित विद्या विहार पब्लिक स्कूल के सामने जंगल क्षेत्र में जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छुपाया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए खुदाई कर जिप्सी से बाहर निकाला गया है। जिप्सी की स्थिति पूरी तरह से जर्जर है। पुलिस के मुताबिक इसी जिप्सी में दिनेश गोप अपने हथियारबंद दस्ते के साथ घूमता था। एक बार ईडी की छापेमारी पर बोले कांग्रेस एमएलए प्रदीप यादव, जब राहुल गांधी को नहीं छोड़ा तो मैं कहां का हूं। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव और उनके सहयोगियों के अलग अलग ठिकानों पर शुरू हुई ईडी की छापेमारी करीब 15 घंटे तक चली। छापेमारी के दौरान मिले जमीन और कारोबार से जुड़े दस्तावेजों को लेकर ईडी की टीम गोड्डा रवाना हो गई है।
करीब 15 घंटे तक चली इस छापेमारी के दौरान ईडी को मनोज अकेला के घर से 4,84,000 रुपये और विधायक प्रदीप यादव के आवास से 12,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। हालांकि पैसों का हिसाब दिए जाने के बाद ईडी अधिकारियों ने उसे वापस कर दिया है। इसके अलावा घर के जेवरात आदि का भी हिसाब लेकर ईडी ने वापस कर दिया है। बड़ी खबर, हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 39 एजेंडों पर लगी मुहर। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। हेमंत कैबिनेट ने कुल 39 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे और झारखंड में कार्य करने वाले CIET स्कूल के शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं पंचायती राज विभाग के त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ते में भी वृद्धि की गई है। वहीं जंगली जानवरों के हमले से घायल होने पर अब 1.5 लाख की राशि दी जाएगी। खबर, झारखंड के पलामू में 10 मुसहर परिवार को मिला आवासीय जमीन का पट्टा, इस पर जल्द बनेंगे घर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशा मुताबिक पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के नौडिया पंचायत स्थित कोई पतरवा गांव में 10 मुसहर परिवार के बीच आवासीय भूमि का पट्टा वितरण किया गया। सभी परिवारों को सरकार की ओर से 3-3 डिसमिल आवासीय भूमि बंदोबस्त की गई है। अब मुसहर परिवार आवंटित भूमि पर अपना घर बनाकर रह पाएंगे। घर बनाने के लिए सभी मुसहर परिवार को अम्बेडकर आवास योजना से जल्द लाभान्वित किया जाएगा। बड़ी खबर, बांग्ला झारखंड की मातृभाषा, इसे मिटने नहीं देंगे। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की बैठक 31 मई को निरसा के श्यामपुर में हुई और इस भाषा को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से साजिश के तहत बांग्ला भाषा के छात्र छात्राओं को हिंदी पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा। हम हिंदी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा बांग्ला को मिटने नहीं देंगे। ये बातें झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के प्रखंड अध्यक्ष बबलू दास ने कही। बड़ी खबर, रांची में नगर निगम के बाहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग करके जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। कुछ डेवलपर और ब्रोकर मनमाने तरीके से जमीन पर प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। जमीन पर सड़क के लिए 20 फीट के बजाय 12 से 16 फीट चौड़ी जगह छोड़ी जा रही है। नाली के लिए अलग से जगह छोड़े बिना जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। प्लॉटिंग के दौरान एक ही प्लॉट को दिखाकर कई लोगों को रजिस्ट्री करने का मामला भी सामने आ रहा। अब शहर से बाहर प्लॉटिंग जमीन की होगी जांच और लेआउट प्लान ना देने पर होगा केस। आपको बता दें कि लेआउट प्लान स्वीकृत कराए बिना जमीन की प्लॉटिंग करके खरीद बिक्री करने वाले डेवलपर ब्रोकर पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बड़ी खबर, नीतीश कुमार की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देश भर में विपक्षी पार्टियों को भाजपा के विरुद्ध एकजुट करने की मुहिम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चला रहे। इस पर मुहिम को मूर्त रूप देने के लिए कई राज्यों के CM से उन्होंने मुलाकात की है। नीतीश कुमार की ओर से आयोजित इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दे रखी है। बड़ी खबर, झारखंड में मॉडलिंग स्कूल संचालक पर रेप का आरोप, मॉडल बोली तनवीर ने यश बनकर धोखा दिया, धर्म बदलने और शादी का दबाव डाला। बिहार के भागलपुर की रहने वाली एक मॉडल ने रांची के एक मॉडलिंग स्कूल के संचालक तनवीर अख्तर पर रेप का आरोप लगाया और वह रांची के मॉडलिंग स्कूल में काम करती थी। उसने मुंबई के बरसोवा थाने में एक तनवीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने तनवीर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। मॉडल ने आरोप लगाया है कि तनवीर ने यश नाम बताकर धोखा दिया और खुद को हिंदू बताता था। वह धर्म बदलकर शादी करना चाहता है और उसने मुंबई आकर जान लेने की कोशिश भी की है। मॉडल ने कहा कि झारखंड में बार बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। मॉडल ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है और इसमें मॉडल ने कहा कि मैं मर जाऊंगी पर अपना धर्म नहीं बदलूंगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुझे इस हैवान से बचाएं, कल को वो क्या करेगा मुझे नहीं पता। बड़ी खबर, झारखंड के साहिबगंज में कचरे के ढेर में धमाका, 7 बच्चे हुए घायल। राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में कचरे में विस्फोट होने से पास में खेल रहे आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। 3 को आंशिक चोट लगी है जो घर पर इलाज करवा रहे। वहीं 4 बच्चे जो अधिक जख्मी हैं उनको अनुमंडल अस्पताल लाया गया है, जहां सभी बच्चों का इलाज चल रहा। डॉक्टर ने सभी बच्चे को खतरे से बाहर बताया है। आपको बता दें कि राजमहल थाना क्षेत्र के पश्चिम जामनगर की ये घटना बताई जाती है। बड़ी खबर, परिवहन मंत्री बीके सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का पलटवार। कहा कि बीते 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश को गर्त में धकेला है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भाजपा के दावे पर पलटवार किया और संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह के उस दावे का जवाब दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल की तुलना कांग्रेस के 70 सालों के शासन से की है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में देश गर्त में चला गया और 70 सालों में कांग्रेस ने देश को अखंड रखा और लोकतंत्र को मजबूत किया। पाकिस्तान की तरह यहाँ सैनिक शासन नहीं होता।